अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आप नए टॉपिक पे आ जाएं। आप लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि आपने पढ़ के आना है, क्योंकि सॉल्यूशन की टाइप्स हमने वैसे सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया क्या होता है। सॉल्यूशन क्या है? सिंपली आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में ऐड कर दें। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है? कुछ भी हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। इनको आपस में मिला दें। जो कम मिकदार में होगा उसको सॉल्यूट कहेंगे, जो ज्यादा मिकदार में होगा उसको सॉल्वेंट कहेंगे। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप मिला दें। अब जब मिला दिया उसके बाद वो सेपरेट ना होने के काबिल जब होंगे तो ऐसे मिक्सचर को आप कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशन की आपने टाइप पढ़ी थी। एक टाइप आपने पढ़ी थी एक्वस सॉल्यूशन। दूसरी मैंने कहा था कि एक्वस के अलावा यानी पानी के अलावा जो सॉल्वेंट होता है उनको हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन में डाल देते हैं। लेकिन टाइप ऑफ यहाँ पर जो सॉल्यूशन आपको सीखना है वो है ऑन द बेसिस ऑफ आपकी जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उसकी बेसिस पे। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन वैसे आपके एक्वस और नॉन एक्वस है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर बात करूं तो आपने तीन स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी हैं और देखी हुई भी हैं। आप डेली बेसिस पे देखते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। अब अगर गैस और गैस आपस में ऐड होंगे, यानी एक सॉल्यूट है दूसरा सॉल्वेंट है, गैस और गैस हो, गैस और लिक्विड हो, गैस और सॉलिड हो, सिमिलरली लिक्विड और गैस हो, लिक्विड और लिक्विड हो, लिक्विड और सॉलिड हो, और इसी तरीके से आगे भी आपका सॉलिड और गैस या इस तरह से आगे पीछे आप कर लें। तो ये सारे आपके अलग अलग तरीके बन सकते हैं, अलग अलग कम्बिनेशन बन सकती है। तो टोटल 9 कम्बिनेशन बन सकती हैं जो आपकी किताब ने आपसे डिस्कस की हुई है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आपके अब टेबल पे जा रहा हूँ जो किताब ने दिया हुआ है, किताब या नोट्स कहीं पे भी देख लें। तो स्टेट ऑफ मैटर आपको पता है, आपने फिजिकल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर सीखी हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस। दो इसके अलावा और भी आपको आइडिया है, लेकिन आपके जो मेन 3 स्टेट्स हैं वो यही हैं। उसके अलावा आपने ये भी चीजें पढ़ रखी हैं कि सॉल्यूशन कैसे बनता है। अब अगर मैं यहाँ पर आपके एक कॉलम है जिसमें गिवन है सॉल्यूट, दूसरा कॉलम है सॉल्वेंट, जब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? सोल्यूशन। तो उसके बाद जो आपके पास यहाँ पर कॉलम गिवन है उसमें सोल्यूशन बताया कि सोल्यूशन क्या बनेगा। यानी अगर टैंक आपका सॉलिड है, पानी में डालें, पानी आपका सॉल्वेंट है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपने किया, सोल्यूशन बना। जो सोल्यूशन बना, सॉलिड को आपने लिक्विड में डाला लेकिन सोल्यूशन आपके पास लिक्विड बना। तो ये एक एग्जांपल आपके अगले कॉलम में दी हुई है एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन के, वो कैसे हो सकते हैं। तो एनीवेज ये सारे आपके पास यहाँ पर टेबल में बना हुआ है, वन बाय वन इनको पढ़ रहे हैं। पहला आपके पास अगर गैस और गैस हो, यानी गैस सॉल्यूट हो और गैस ही सॉल्वेंट हो, तो आपके पास जो सोल्यूशन बनेगा वो गैस का ही बनेगा। इसकी एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, एयर। एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं उसमें हमें ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ज्यादा मिकदार हमारे पास नाइट्रोजन की है। नाइट्रोजन के अलावा हमारे पास और भी दीगर चीजें। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर जो सोल्यूशन बनेगा वो गैस का है, यानी एयर जो है इट इज अ सोल्यूशन ऑफ गैसेस। तो आपके एयर की यहाँ पर एक एग्जांपल हो गई। इसके अलावा मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, जो आपके अगर बड़े से हॉट एयर बलून्स देखे हो, तुर्की में लोग स्पेशली जाते हैं उस पर सफर करने के लिए, या इवन जो आप बाजार से कोई भी लेते हैं बलून जो हवा में उड़ लेता है, तो उसके अंदर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम होता है। हीलियम तो खैर महंगी गैस है और मिलती भी मुश्किल से, तो ज्यादातर हाइड्रोजन ही उसमें फिल करते हैं, लेकिन आपके हीलियम और हाइड्रोजन का मिक्सचर यूज किया जाता है। अब यहाँ पर बताया हुआ है इन वाटर बलून, वाटर बलून के अंदर आप डाल लें। वाटर बलून आपके अलग होते हैं, जो आपके हवा में उड़ाने वाले बलून होते हैं जिनको हम हॉट एयर बलून कहते हैं वो अलग होते हैं। उन हॉट एयर बलून में हीलियम गैस डलती है और भी इनर्ट गैसेस दूसरी डलती हैं, लेकिन हीलियम ज्यादा मिकदार में होती है। ऑक्सीजन आपके हवा में, ये एग्जांपल एयर में ही आ जाती है। तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इज अ सॉल्यूट, सॉल्यूट इन द फॉर्म ऑफ गैस। नाइट्रोजन आपका सॉल्वेंट है इन द एयर। तो आपके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में ऐड होके, दोनों गैसेस पहले थे बाद में भी गैस, जो एयर है वो क्या है? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, बाद में भी गैस रहा। तो एक आपके पास अगर गैस सॉल्यूट होगा और गैस ही सॉल्वेंट होगा तो सोल्यूशन भी गैस का ही बनेगा, एग्जांपल समझा दी। अगर सेकंड पे आ रहे हैं, गैस आपका सॉल्यूट है और जिसमें डिसॉल्व करना है, जिसमें ऐड करना है वो आपका सॉल्वेंट लिक्विड है। तो अब आपके पास यहाँ पर जो सोल्यूशन बनेगा वो लिक्विड का बनेगा। गैस और लिक्विड आपस में ऐड होके
आपको गैस बना के नहीं दे सकते, वैसे दे भी सकते हैं लेकिन उसकी कंडीशंस अलग होती हैं। तो यहाँ पर आपको लिक्विड बना के देगा। उसकी एग्जांपल क्या है, आप सब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते होंगे, नहीं पीते तो देखा तो होगा लोगों को पीते हुए। तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशराइज्ड वे में ऐड करवाई जाती है। तो आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स या जिनको हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी कहते हैं, जिस तरह किताब ने वर्ड यूज किया है, तो बेसिकली आप कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशराइज करके पानी में ऐड करवाते हैं, यानी आप कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व करवा रहे हैं पानी में। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूट है और पानी आपका सॉल्वेंट है। तो एक गैस है, दूसरा लिक्विड है, सोल्यूशन क्या बना, लिक्विड। नेक्स्ट आ जाए गैस और सॉलिड। सॉल्यूट आपका गैस है, सॉल्यूट तीनों अभी एग्जांपल में गैस था, और सॉल्वेंट आपका सॉलिड है। तो अब सॉलिड आपका यहाँ पर जब सॉल्वेंट के तौर पे होगा तो जाहिर है गैस उसमें ऐड होके सॉलिड ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता गैस था और आपने सॉल्वेंट ऐसा सॉलिड लिया तो अब सोल्यूशन गैस मिल गया, ऐसा रेयर कंडीशन हो तो नॉर्मली नहीं होता। तो सोल्यूशन आपके पास सॉलिड ही मिलेगा। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि हम जब अपने छोटी गैसेस को बड़े सॉलिड बड़े मेटल्स के अंदर ऐड करवाते हैं, फॉर एग्जांपल इसकी बेस्ट एग्जांपल आप ये लें कि आपने देखा होगा लोहे पे जंग लगते हुए। तो बेसिकली जो जंग है वो क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन गैस। तो मेरे पास एक लोहे का टुकड़ा पड़ा होता, सरिया लेट सपोज पड़ा होता, कहीं बिल्डिंग बन रही है और बारिश हो गई। अब बारिश जब हुई उसमें पानी के अंदर भी ऑक्सीजन था और हवा में भी ऑक्सीजन है। तो वो सारा ऑक्सीजन रिएक्ट करता है उस लोहे के अंदर। लोहा क्या है, आयरन है, आयरन के साथ। तो जो लोहे में खाली छोटी छोटी जगहें होती हैं जिसमें ऑक्सीजन घुस सकता है, ऑक्सीजन उस जगह पर जाके घुस जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एक जगह पर मजमा लगा हुआ है लोगों का, तो छोटे बच्चे आराम से गुम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे होते हैं, कहीं पे भी पहुंच जाते हैं, उन्हें अंदाजा नहीं होता, उन छोटे बच्चों को ख्याल नहीं होता, लेकिन उनके पास जगह दिख रही होती है, वही जगह आपको नहीं नजर आती। अगर आपके घर में कोई छोटे बहन भाई या छोटे कजन वगैरह हैं तो आपको जगह नजर नहीं आएगी सोफे के नीचे बिस्तर के नीचे, उन्हें जगह नजर आ जाएगी, वो आराम से घुस भी जाएंगे, आप नहीं घुस सकते। तो ये जो छोटी छोटी जगहें होती हैं वहां पर छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं और बड़े साइज के एटम्स या मॉलिक्यूल्स वहां पर एज इट इज रह जाते हैं। तो आपका सॉलिड यहाँ पे एग्जांपल दी हुई हाइड्रोजन गैस सबसे छोटी गैस है। इन पैलेडियम, पैलेडियम आपके पास एक एलिमेंट, एक मेटल है जिसका साइज बहुत बड़ा है। नाइट्रोजन इन टाइटेनियम, टाइटेनियम भी अगेन बड़ा मेटल है, उसका साइज, एटॉमिक साइज बहुत बड़ा है। पीरियोडिक टेबल आप उसको खोल के देख सकते हैं बाद में। तो नाइट्रोजन उसमें जा सकती है। स्मोक यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे दे दिया है। स्मोक बेसिकली इट इज अ सॉलिड, लेकिन स्मोक यहाँ पर एग्जांपल नहीं क्योंकि किताब ने आगे स्मोक का भी जिक्र किया हुआ है। स्मोक क्या है, धुआं। गाड़ी आपके स्मोक छोड़ती है अगर इंजन पुराना हो जाए, खराब हो जाए, या आप अगर लकड़ी जलाते हैं या कोयले जलाते हैं तो कोयला जब जलता है तो स्मोक निकलता है। तो स्मोक क्या है, बेसिकली हवा के साथ कार्बन पार्टिकल्स। तो ये एग्जाम्पल इटसेल्फ इधर आनी नहीं चाहिए, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपने यहाँ पर ऐड नहीं करना है इसको। ये एग्जाम्पल यहाँ के लिए नहीं है, ये एग्जाम्पल इसका उलट है कि सॉल्यूट आपका सॉलिड है और सॉल्वेंट आपका गैस है, आगे चल के आएगा। तो आपके जो जैसे कोयला है जब जलाते हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं, तो उसमें आपके आंखों में चुभ रहा होता है धुआं। वो आंखों में इसीलिए चुभता है, एक तो टेम्परेचर ज्यादा है, दूसरा उसमें कार्बन पार्टिकल्स आपके सॉलिड फॉर्म में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो आंखों में जाके चुभ रहे होते हैं, रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो बहरहाल किताब ने यहाँ पर दिया हुआ है और गलत नहीं है, लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर फिट नहीं होती, आगे आएगी। तो आप दो एग्जाम्पल जो लिखे हैं बस वो याद करें, इस वाले को आगे के लिए छोड़ दें, आगे आपका है 7 पॉइंट उसके लिए। तो ये आपके गैस एज अ सॉल्यूट और बाकी सॉल्वेंट, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो गए। अब आ जाए लिक्विड पे। लिक्विड एज अ सॉल्यूट, लिक्विड आपके गैस में अगर डिजोल्व हो लिक्विड सॉल्यूट है, और गैस सॉल्वेंट है, यानी गैस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, आप लिक्विड उसमें डालते हैं तो आपके पास जो सोल्यूशन बनेगा वो गैस बनेगा। एग्जाम्पल उसकी जो आपके यहाँ कराची में तो बहुत कम ऐसा आपको मंजर देखने को नसीब होता है, वरना अगर आप पंजाब साइड में जाएं या किसी भी पहाड़ी इलाके में भी चले जाएं तो आपके उधर फॉग आपको नजर आएगी, जिसको हम उर्दू में धुंध कहते हैं। फॉग या मिस्ट, ये क्या है? फॉग आपके पास क्या है, आपके फॉग ले कहें या मिस्ट कहें, मिस्ट आपके पास जो वाटर वेपर्स होते हैं वो आपके लिक्विड स्टेट में फैल जाते हैं हवा के अंदर। फॉग भी यही है। फॉग क्या है, वाटर वेपर्स हैं। यहाँ पर मिस्ट और फॉग में फर्क क्या है, फॉग में वाटर वेपर्स हैं
जो कि आपके विजिबल हैं, नजर आ रहे हैं, तो वेपर्स होते हैं कि दूर दूर स्प्रेड हो गए। लेकिन एक हुआ कि बहुत सारे वाटर वेपर्स एक जगह इकट्ठे हो गए, गैसेस हैं वो सारी, उसके अंदर पानी आपका मौजूद है, तो फॉग बोले वेपर आपके वाटर के इन एयर। मिस्ट में भी ऐसे ही होता है, वहां पर आपके पानी वेपर नहीं होता, पानी इटसेल्फ लिक्विड होता है। जिस तरह हम परफ्यूम छिड़कते हैं, तो जब हम छिड़क रहे होते हैं तो बॉटल से जब निकलता है, तो उस वक्त अगर गौर से देखें तो वो पानी यानी लिक्विड ही फॉर्म में होता है। तो उसी तरीके से आपके छोटे छोटे साइज में पानी स्प्रेड हो जाता है, उसे हम मिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर फॉग की एग्जांपल दी है, फॉग ही लिखेंगे। या आपके पास यहाँ पर ये दूसरा बताया हुआ है लिक्विड एयर पॉल्यूटेंट्स, यानी आपके हवा में जो हवा को आलूदा कर रहे हैं, आलूदगी मचा रहे हैं, तो वो आपके एयर पॉल्यूटेंट्स कहलाए जाते हैं। तो लिक्विड फॉर्म में अगर होंगे, फॉर एग्जाम्पल गटर का पानी आप उठा के घर के आगे फैला दें अपने, तो क्या होगा, बदबू आपके घर में घुस जाएगी। वो जो बदबू आपके घर में आई है वो कैसे आई, जो गटर में से पानी आपने निकाला है, वो गटर का पानी इटसेल्फ, उसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स हैं, वो आपके घर में स्प्रेड हो गए। तो आपके पास वो स्प्रेडिंग जो हुई है इन द फॉर्म ऑफ गैसेस ही हुई है। ऐसा थोड़ी आपने अपने दरवाजे के आगे पानी गंदा फेंक दिया, अब वो पानी उड़ते हुए आपके बिस्तर पे आके गिर गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आपके यहाँ पर जो एग्जाम्पल है उसके मुताबिक फॉग बोलें या दूसरे लिक्विड एयर पॉल्यूटेंट बोलें, आपको स्मेल जो आती है गंदी सी, अगर कहीं आप किसी गटर के पास से गुजर रहे हो, तो बेसिकली उस जो केमिकल्स का वेस्ट है वो आपके इन एयर मिक्स होता है और आपके स्मेल में आ जाता है, आपकी नाक में आप उसको स्मेल कर सकते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पर आपकी आ गई, सोल्यूशन इटसेल्फ गैस बना। आप सेकंड पे आ रहे हैं, अगर दोनों लिक्विड हो, लिक्विड आपका सॉल्यूट भी है, लिक्विड आपका सॉल्वेंट भी है। इसके एग्जांपल आप नॉर्मली रूह अफ़ज़ा बनाते हैं, वो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पानी वो भी आपके लिक्विड फॉर्म में होता है, तो एंड में आपको लिक्विड ही मिलता है। एक तो वो एग्जांपल, लेकिन जाहिर है वो आपकी किताब ने नहीं लिखी, आप लिखेंगे भी नहीं एग्जाम के अंदर। तो आपके यहाँ पर एग्जांपल्स क्या गिवन है, अल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर, अल्कोहल आपका कोई भी हो वो डिजॉल्व होता है पानी के अंदर। और दूसरा आपके पास है ऑयल इन ईथर, ऑयल आपके पास सबने देखा होगा कुकिंग ऑयल जिस तरह से है, तो ऑयल आपके पास होता है। ईथर एक केमिकल है, उसमें डालते हैं तो वो डिजॉल्व हो जाता है। ईथर में पानी डालेंगे वो डिजॉल्व नहीं होगा। तो ये आपके दो एग्जांपल्स आ गई। अब नेक्स्ट पे आ जाएं, लिक्विड आपका अगर डिजॉल्व होगा या ऐड करेंगे सॉलिड के अंदर, लिक्विड सॉल्यूट है, सॉलिड आपका सॉल्वेंट है, तो एंड में आपको जो सोल्यूशन मिलेगा दैट विल बी सॉलिड। इसकी एग्जांपल क्या है, आपके पास नॉर्मली जो आप देखते हैं बटर या चीज यानी मक्खन, और जो आपकी चीज होती है, चीज को हम उर्दू में पनीर कहते हैं, तो ये जब बन रहे होते हैं तो पहले आपके पास ये लिक्विड होता है, इसको हम ऐड करते हैं सॉलिड के अंदर, तो एंड में आपको सॉलिड फॉर्मेशन मिलती है। एक तीसरा यहाँ पर जुमला लिखा है अमलगम, ये चोइंगम नहीं है। अमलगम क्या है ये आगे चल के पढ़ेंगे डिटेल में। अमलगम क्या है, बेसिकली मरकरी, आप लोगों को अगर पता हो, मरकरी इज अ मेटल इन लिक्विड स्टेट। मरकरी एक वाहिद मेटल है जो लिक्विड स्टेट में, मरकरी के साथ कोई भी अगर मेटल ऐड कर दूं, सोडियम ऐड कर दूं, तो सोडियम और मरकरी का ये जो मिक्सचर बनेगा, तो ये तो सॉलिड है, सोडियम इज अ सॉलिड। या मैं एल्युमिनियम ले लूं, एल्युमिनियम इज अ सॉलिड। और जो आपका लिक्विड है मेटल, तो हम मरकरी को, लिक्विड को ऐड करते हैं मेटल सॉलिड में, तो आपके पास एक सब्सटेंस बनता है, उसको कहा जाता है अमलगम। तो ये वाला है सोडियम अमलगम, ये वाला है एल्युमिनियम अमलगम। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड पार्टिकल्स मेटल जब ऐड होते हैं मरकरी के साथ, तो आपको उस पर्टिकुलर कंपाउंड का, उस पर्टिकुलर आइटम का अमलगम बना के देते हैं। अमलगम क्या है, मिक्सचर है सिंपल ऑफ टू मेटल्स एक लिक्विड में। अब यहाँ पर लाजमी है कि मरकरी होना चाहिए अमलगम के लिए। तो ये आपकी एग्जांपल हो गई। अब सॉलिड पे आ जाएं, हमने गैसेस सारे देख लिए, लिक्विड सारे देख लिए, अब सॉलिड पे बात कर रहे हैं। सॉलिड एज अ सॉल्यूट, अब सॉल्वेंट चेंज होगा, गैस लिक्विड फिर सॉलिड। तो सॉलिड और गैस आपस में ऐड करेंगे, तो आपको जो अब यहाँ पर सोल्यूशन मिलेगा दैट विल बी गैस। वो कॉन्सेप्ट याद रखना है, सॉल्यूट का मतलब कम क्वांटिटी है, सॉल्वेंट का मतलब ज्यादा क्वांटिटी है। तो आपको यहाँ पर गैस मिलेगा। अब इसकी एग्जांपल जो पीछे छुड़वाई थी वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी। स्मोक, स्मोक क्या है, कार्बन पार्टिकल्स इन एयर। तो कार्बन के पार्टिकल्स, कोयला जलाएंगे क्या होगा, कार्बन निकलेगा। गाड़ी में जब धुआं निकलता है तो पीछे ज्यादा मिकदार कार्बन की होती है। तो आपके कार्बन जब
कार्बन छोटे छोटे मिकदार में छोटे छोटे पार्टिकल्स एयर में फैल जाते हैं तो उसको हम स्मोक कहते हैं। नेक्स्ट आपका है सॉलिड अगर लिक्विड में ऐड करें। सॉलिड आप अगर लिक्विड में ऐड करेंगे तो आपको लिक्विड ही मिलेगा। इसकी एग्जांपल आपके यहाँ पर बताई हुई है सॉल्ट इन वाटर। मैंने आपको शुरू में बताया टैंक डाल दें पानी में। अब आप नमक डाल दें, आप चीनी डाल दें, आप कोई भी और सॉलिड डाल दें, नमक जैसे और भी बहुत सारे हैं, तो आपके सॉल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर, आप टैंग इन वाटर नहीं लिख सकते, लेकिन एग्जांपल समझ तो सकते हैं। ये आपके पास हो गया। और लास्ट, क्योंकि यही कॉम्बिनेशन बन सकती थी, तो लास्ट आपका क्या है, सॉलिड और सॉलिड आपस में ऐड करेंगे तो सॉलिड ही मिलेगा। तो सॉलिड और सॉलिड आपस में ऐड करेंगे। इसकी एग्जांपल मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी दी थी कि 2 रुपए का सिक्का आपने अगर पुराने जमाने वाला देखा हो तो वो गोल्डन टाइप का होता था, लेकिन वो गोल्ड का नहीं होता था, वो एक डिफरेंट सब्सटेंस है, उसे हम ब्रास कहते हैं। और वो ब्रास आपके पास एलॉय है। एलॉय आपके पास क्या है, एक कंपाउंड दूसरा, एक एटम, बेसिकली कंपाउंड भी हो सकता है, वरना एक एटम है जो कम मिकदार में आपने लिया है, और एक दूसरा एटम है, दूसरा एलिमेंट है जो ज्यादा मिकदार में लिया है। तो आपके स्टेनलेस स्टील कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स है, जिसमें आयरन भी है, क्रोमियम भी है, कार्बन भी है, और भी बहुत सारे। तो उसी तरीके से आपके पास यहाँ पर एक और है, ब्रास मैंने बता दिया। ब्रोंज, आपने बचपन में अगर 1 रुपए वाला सिक्का देखा हो, थोड़ा सा ब्राउन और ऑरेंज का मिक्सचर टाइप का होता था, वो वाला सिक्का आपका ब्रॉन्ज कहलाता है। वो एलिमेंट आपका जो अब बना है, अब वो एलिमेंट के बजाय वो एलॉय कहलाया जाता है, क्योंकि ब्रॉन्ज इज अ मिक्सचर ऑफ टिन इन कॉपर। मिक्सचर आप कर रहे हैं, एलॉय कर रहे हैं टिन और कॉपर का। तो टिन आपके पास एक मेटल है, और दूसरा जो आपके पास कॉपर है वो भी मेटल है। दोनों को आपस में हम हाई टेम्परेचर में मेल्ट करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो आपके पास एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको हम एलॉय कहते हैं, जिसमें दोनों मेटल शामिल होते हैं। बहरहाल आगे जब चैप्टर आएगा तो उसमें हम डिटेल में ये पढ़ेंगे एलॉय क्या होता है। अभी सिर्फ इतना याद रखना है, ब्रास 2 रुपए वाला पुराना सिक्का, और ब्रॉन्ज 1 रुपए वाला पुराना सिक्का। ब्रॉन्ज के तो मेटल भी बनते थे, मेटल कह रहा हूँ, मेडल बनते थे। मेडल्स जो आपके पास सेकंड थर्ड पोजीशन आने वाले लोगों को दिया जाता था। फर्स्ट पोजीशन पे गोल्ड मेडल बनता था, सेकंड पे सिल्वर का मेडल बनता था, और थर्ड पे पुराने जमाने में ब्रॉन्ज का दिया जाता था। अभी भी कुछ जगहों पर ब्रॉन्ज का मेडल दिया जाता है। तो ब्रॉन्ज आपके कीमती सब्सटेंस, कीमती अलॉय है। और बाद में क्यों 1 रुपए वाला बंद हुआ सिक्का, वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन 1 रुपए और 2 रुपए के पुराने वाले सिक्के इनके बने हुए होते थे। ब्रास पहले हम पढ़ चुके हैं, दोबारा बता रहा हूँ, जिंक है, जिंक इन कॉपर। जिंक को डिसॉल्व कर दें कॉपर में तो आपका ब्रास बन जाता है। तो ये सारे आपके पास टेबल में जितनी भी चीजें थी मैंने आपको डिटेल में समझा दी हैं। एग्जाम्पल्स आपको दे दी कि आपने नॉर्मली कौन सी चीज कहाँ पर देखी होगी। तो मेन हमारा जो सोल्यूशन तक का हिस्सा था इस चैप्टर का, वो आज मेरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद सॉल्यूशंस के हम डिटेल में जाएंगे कि न्यूमेरिकल्स वगैरह उनके कैसे सॉल्व किए जाते हैं। लैब में आगे चल के जब आप प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे तो वहां पर अब आपको नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आगे चल के आपको ये कैलकुलेशन प्रैक्टिकल्स में करनी होती है मेनली। तो यहाँ पर आपको ये वाला टॉपिक 5 ऑफ सोल्यूशन आज कंप्लीट हो जाता है। किसी को कोई कंफ्यूजन?